अच्छा जी, पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी, और आप लोग तशरीफ़ ले आएँ। एक ये सवाल करते हैं जी, ज़रा सिंपल सा है, ये भी एक सिचुएशन आ सकती है। पेज 479 पे क्वेश्चन नंबर 11। पहुंच गए जी सब? ऐसे पॉज करिएगा ज़रा। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। A Pakistani company whose functional currency is rupee deposited 90,000 इसको पढ़ें ज़रा। क्या लगता है आपको, अगर ये सवाल कराए बगैर आपको पर्चे में दे दिया जाता तो? ज़रा ऑन सीन का एलिमेंट लाते हैं। कहानी क्या है, कुछ समझ आए ज़रा आपको देखकर तो बताना मुझे। पेज नहीं मिल रहा। बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन हैं भाई, प्रैक्टिस क्वेश्चन है बल्कि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 11 पेज 479 पे है। अच्छा जी, इसको ना होमवर्क लिखें और आए इस जैसा एक और सवाल करते हैं। आपने इसको सोच लिया है ना, अब अच्छा नहीं लगता कि मैं भी ये सवाल करूं और आपने भी सोच लिया। अब सोच लिया तो आप ही करें। एक और 11 यहाँ ढूंढें, यहाँ भी एक 11 मिलेगा आपको, और इसमें बता दिया, सिखाने वाले में बता दिया और टेस्ट करने वाले में ये नहीं बताया कि ये बात किसकी हो रही है। बात किसकी हो रही है जी? बैंक डिपॉजिट की। पेज नंबर 473 वाला सवाल हम कर रहे हैं। 479 वाला सवाल आपका होमवर्क हो गया, ठीक है जी। दोनों ही 11 है, इत्तेफाक है, महज एक हसीन इत्तेफाक है, ठीक है। तो पेज 473 वाले क्वेश्चन के अंदर हमें पता लगा कि बैंक डिपॉजिट की बात हो रही है, यानी जो बैंक में पैसे पड़े होते हैं। अब यही 11 आपका होमवर्क हो गया उधर। पेज 479 वाला 11 आपका क्या है जी? होमवर्क। फिर पेज 473 वाले को आप पढ़ें। अब सिर्फ एक ब्रैकेट के अंदर जुमला लिखने से देखें कितना फ़र्क पड़ जाता है आपकी अंडरस्टैंडिंग में। आप फ़ौरन समझ लगने लग जाती है आपको, अच्छा यार इसमें कुछ ऐसा करना है। बैंक में पैसे पड़े हैं, बस पड़े हैं डॉलर्स की फॉर्म में। डॉलर्स भी तो बैंक में पड़े हो सकते हैं ना, ठीक है। और कैश भी तो एसेट ही होता है, मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी। कैश तो खुद मनी है, ठीक है। तो मनी और मॉनिटरी, यानी मनी पेएबल, मनी रिसीवेबल तो है ही, खुद मनी भी तो मॉनिटरी आइटम है, ठीक है। तो वो अगर डॉलर पड़े हैं हमारे पास तो उनके साथ भी तो वही वाला असर हो सकता है जो पेएबल रिसीवेबल के साथ होता है, ठीक है। अब पाकिस्तानी कंपनी हुज फंक्शनल करेंसी क्या होती है, छोड़ें, हमें पढ़नी है अभी, हमने आज नहीं पढ़ेंगे, कल देखेंगे। आज मैंने आपको सिखाना है फॉरेन लोन, ठीक है। तो बस ये सवाल जल्दी से करें ज़रा, उसके बाद फॉरेन लोन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। फॉरेन लोन की तरफ जाएंगे। पाकिस्तानी कंपनी हुज फंक्शनल करेंसी इज रूपी डिपॉजिटेड $70 इनटू अ डॉलर करंट अकाउंट इन अ बैंक ऑन यकम मार्च 18। द कंपनी पेड एन एडिशनल $12 इनटू द अकाउंट ऑन 30 अक्टूबर। एक्सचेंज रेट्स आर एज फॉलोज। कैलकुलेट, अच्छा कैलकुलेट को छोड़ो, हम एंट्रीज करेंगे, ठीक है। वो पता नहीं क्या कह रहा है, इधर देखो जी। यकम मार्च 2011 है, 18 है, क्वेश्चन नंबर ही आ रहा है, ठीक है जी। बैंक में पैसे जमा करवाने की एंट्री आती है किसी को? आपके जेब में अगर कैश पड़ा है उसको आप बैंक में डिपॉजिट करो तो क्या एंट्री होगी? बैंक डेबिट कैश। और अगर यही
कैश जो है वो रुपीज़ नहीं है, डॉलर्स हैं, तो भी एंट्री तो यही होगी, बस डॉलर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहली एंट्री क्या बन गई? बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। कितने डॉलर्स जमा करवाए हैं जी इन्होंने इस दिन? $70। ठीक है जी। और इस दिन हर एक डॉलर कितने का है? देखो ₹120 पर डॉलर है। पर डॉलर का मतलब भी वही है, 1 किसके साथ लगा हुआ है? फॉरेन करेंसी के साथ। ऐसे भी तो लिखा हो सकता है ना, 120 रुपए पर $1। तो 1 किसके साथ लगा हुआ है? डॉलर के साथ ही लगा हुआ है। ठीक है, तो इंटू 120। आंसर बताएं। 8400। वाह जी वाह, जेब में तो $70 थे, पता लगा ये 8400 रुपये हैं। वाह 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 वाह। और फिर 30 अक्टूबर को $95 और जमा करवा दिए। तो $95 और जमा करवाने की एंट्री भी यही रहनी है, बट डेट बदल जानी है। 30/10/2008 जी। 15 अच्छा, सॉरी 12 जी, $12। तो बैंक में जमा करवाए $12, तो बैंक डेबिट कैश क्रेडिट एंट्री वही है। और डॉलर्स कितने जमा करवाए हैं? 12। अब इस दिन 30 अक्टूबर पर 95 पर डॉलर, तो ₹95 मिलेंगे $1 के बदले में जी। 1140। अच्छा, अब अगली बात, वो कहता है जी 31, अब बस चुप कर गया। डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो इसका मतलब बैंक में पड़े हैं ना, अब कहीं से निकाले तो है नहीं अभी। ठीक है, अब अगर 31 दिसंबर की बात करेंगे तो हमारे पास 31 दिसंबर 2008 पर गेन लॉस वर्सेस वाली कैलकुलेशन हमने करनी है। ठीक है, अब वर्सेस वाली कैलकुलेशन है तो डॉलर ज़रा 2 दफ़ा हैं, ज़रा ध्यान से देखो। क्या? सबसे पहले हम कहेंगे जी $70 जो हैं वो इस वक्त 97 के हो गए हैं, तो 97। आंसर क्या आता है? 679। हाँ, 0 ज़रा ऊंचा बोल दो, डेथ पड़ती है बोलते हुए सही तरह से। वर्सेस करेंगे 8400। अब ये क्या है? ये हमारा एसेट है। एसेट है तो 8400 से 6700 पे आया है, तो ये गेन नहीं है भाई, ये तो हमें नुकसान हो गया, नुकसान। ठीक है, कितना नुकसान हुआ? तो लॉस आ गया हमें लॉस कितना जी? 1610। लेकिन एक और डॉलर भी पड़ा हुआ है, मतलब $12 और भी पड़े हुए हैं, ये भी 97 पे आ गए जी। तो कितने बन गए? 1164। और ये पहले किस पे पड़े हैं? अब 1140 से 11 तो कॉमन हो गया, 40 से एसेट बढ़ के 64 हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया? गेन आ गया। कितना? 24 का। ठीक है, तो अगर इस लॉस और गेन को नेट करें तो बढ़ कौन जाता है? लॉस बढ़ जाता है। तो नेट कर दें जी, बताएं जी नेट में लॉस कितना आ रहा है? 1586। तो लॉस की एंट्री क्या होती है? एक्सचेंज लॉस, एसेट कम हो रहा है ना, एक्सचेंज लॉस डेबिट और बैंक क्रेडिट, यानी पैसे पड़े पड़े ही नुकसान हो गया। एक्सचेंज लॉस डेबिट और बैंक क्रेडिट कितने से जी? 1586। आसान या मुश्किल? आसान के मुश्किल, लेकिन ये मुश्किल तरीका है। इसका आसान तरीका क्या होगा? ये जो वर्किंग हमने की है ना इधर, जब भी कभी बैंक का मामला आ जाए, लोन वगैरह, या मतलब लोन रिसीवेबल पेबल आ जाए, या बैंक अकाउंट की बात आ जाए, तो एक छोटा सा लेजर बनाओ यार, ये शॉर्टकट है। ठीक है, ये ज़रा डबल काम नहीं कर रहा, कोई एक काम करेंगे, बल्कि यही किया करेंगे, देखना भी 1 मिनट में आ जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, सबसे पहले बैंक डेबिट कैश क्रेडिट कितने डॉलर थे? $70। उसके बाद बैंक डेबिट कैश क्रेडिट $12 से। ठीक हो गया। अब सिंपल रेट लगाओ इनका, ब्लू कलर में यूज़ कर रहा था ना उधर बोर्ड पे भी जी, ये ब्लू तो नहीं, चलो ब्लू ही लग रहा है जी बच्चों। कितने का
जब ख़रीदे थे ये, जब ये डिपॉजिट करवाया था 120 था, और जब ये डिपॉजिट कराए थे तो 95 था। लिखो जी, आंसर लिखो 80, 400 और 1140। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने दोनों साइड पे एक एक लाइन छोड़ देनी है। बैलेंसिंग फिगर कहीं भी आ सकती है ना, और क्लोजिंग डेट पे आपने जो डॉलर्स पड़े हैं उनको क्लोजिंग डेट पर रीट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो क्लोजिंग डेट पर कितने डॉलर्स आ रहे हैं आपके पास? टोटल डॉलर आ गए ना जी ना, हाँ सॉरी 120 जी, 70 और 18, मैं इधर वाले गिनती करने लगा था। 82 डॉलर्स हैं, और इस दिन 97 पर रेट पहुंच चुका है जी। बोलें 7954। बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है जी? डेबिट साइड पे आ रही है। कितनी? इधर आ रही है डेबिट साइड पर, नहीं डेबिट साइड पर आ रही है। तो मैंने पूछा, आपने कहा डेबिट साइड में, मैं तो बड़ा हैरान था जी। कितना? वही आ गई फिगर। ये क्या है? अच्छा, अब ये आपको खुद ही लेजर भी बताया करेगा। जैसे बैंक क्रेडिट हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा है? डेबिट, तो ये लॉस है। ठीक है, तो ये काम हम कर लिया करेंगे। ठीक है, अच्छा जी। अब आज का सबसे अहम काम हम करने लगे। तो एक थोड़ा सा गैर अहम काम तो नहीं है, खैर अहम वो भी बहुत है, लेकिन वो मैंने अब कल करवाना है। पर मेरा आप लोगों को मशवरा ये है कि आप लोग ज़रा इसको रिवाइज़ करके आएंगे। IS-21 हैंड रिटन पेजेस जो एंड पे देखे थे, उनमें IS-21 का पेज 1 है। ज़रा एंड पे देखें, ज़रा जल्दी से एक नज़र देख लें करके क्या आना है आपने। पहुँच गए सब? इसमें ना थोड़ी सी आपकी रिवीजन है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की। तो सिर्फ आपने क्या करना है, ये पढ़ना है रीडिंग सिर्फ, उसके बाद ये पढ़ना है, मैंने कल पढ़ाना भी है। उसके बाद ये एग्जाम्पल 1 आपने करके आनी है। और फिलहाल आप समझे सवाल के अंदर ये 2 है नहीं। ठीक है, ओके डन। वैसे मैंने ये कल करवाना है अब। ठीक है, तो आपने काट नहीं देना, ये कल करवाना है और फिर ये आएगा। असल तो यही चीज़ पढ़ने के लिए इसको दोबारा यहाँ पढ़ा जा रहा है। तो फिलहाल ये नई चीज़ है, आप ज़रा पुरानी रिवाइज़ करके आइएगा। ओके, मैं कल खुद पढ़ाऊँगा। चलें जी, आज की मेन कहानी की तरफ आते हैं। पेज 474 पे क्वेश्चन नंबर 12 है। BS लिमिटेड, पेज 474 क्वेश्चन नंबर 12, BS लिमिटेड। ज़रा पढ़ें और बताएं मामला क्या है। मैं बस तसल्ली से करना चाह रहा हूँ ये काम। एक और डिस्कशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी की। तो आपने कल आते साथ मुझे टाइम से आना ना, कल ये याद कराना है। सबसे पहले मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपको रिवाइज़ करवाऊँगा, और फिर IS-21 को उसके साथ मिक्स करेंगे। फिर थोड़ी सी मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी पे डिस्कशन शुरू कर देंगे। ठीक है, वैसे हमें पता लग गया है, मैंने बातों बातों में जो चीज़ पढ़ाई हुई है मैं ज़रा उसको ऑन पेपर लाना चाह रहा हूँ। ठीक है, सवाल पढ़ें जी। पढ़ो सवाल तो दसो मसला की हो गया। जी क्या हो रहा है इस सवाल में, तो पढ़ा है। BS लिमिटेड, अ पाकिस्तानी कंपनी, ऑब्टेन्ड 5-year लोन, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम गिल बेट्स इन मैक्सिकन पीसो। हमने भाई लोन ले लिया है, वही IMF वाला लोन, मसला आ गया ना। ठीक है, इनको 26 पे करवा दें यार। भाईजान फॉरेन करेंसी लोन सबसे इम्पॉर्टेंट कहा जा सकता है इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, और वो मिटा भी दीजिएगा हमें भाई। फॉरेन करेंसी लोन
सबसे इम्पॉर्टेंट है, टेक्निकल है, इसलिए इसके लिए भी एक जुगाड़ रखेंगे हम, तरीकाकार रखेंगे हम। समझाऊंगा तो सारी बात, लेकिन जैसे वो लीज़ के अंदर नहीं किया था, ऑपरेटिंग लीज़ लेसर के लिए आया कमाया, फिर उसी को यूज़ करी गए हम जहाँ जहाँ उस जैसी सिचुएशन बनी। ठीक है, लो वैल्यू एसेट के अंदर लेसी के केस में भी ऐसा ही किया हमने, सही है ना। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही हमने अप्रोच बनानी है, लेकिन उससे पहले ज़रा पढ़ लें मामला हुआ क्या। BS लिमिटेड ने एक 5 ईयर लॉन्ग टर्म लोन ऑब्टेन कर लिया है गिल बेट्स से। द टर्म्स ऑफ लोन आर एज फॉलोज। गिल ट्रांसफर्स $1,00,000 इनटू BS बैंक अकाउंट ऑन यकम जनवरी 2014। इंटरेस्ट रेट ऑन लोन इज अजीब सा रेट पर एनम। BS इज रिक्वायर्ड टू मेक रीपेमेंट ऑफ मैक्सिकन डॉलर्स 25,000 इंक्लूसिव ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट एनुअली विद द फर्स्ट पेमेंट फॉलिंग ड्यू ऑन 31 दिसंबर 2014। लोन ले रहे हैं गिल से ₹1,00,000 का, और ये वापस कर रहे हैं उसको 25,000 की। कितने साल के लिए लोन लिया है, और एनुअल करेंगे तो ये तो 1,25,000 पे कर रहे हैं, गड़बड़ लग रही है। हाँ जी, जाहिर सी बात है, उन्होंने लोन दिया है तो बाकी फिर 1,00,000 का लोन देकर 1,00,000 ही तो वापस नहीं लेंगे। 1,00,000 का लोन दिया है, 1,25,000 वापस ले लें, इसमें प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है। ठीक है, अच्छा। BS लिमिटेड हैज़ रुपीज़ एज इट्स, अच्छा जी ठीक है। करेंसी यूज मैक्सिकन, अच्छा जी। BS लिमिटेड ईयर एंड 31 दिसंबर है, और आगे उसने कुछ रेट्स दे दिए हैं। रिक्वायरमेंट छोड़ो, देख लेते हैं, रिक्वायरमेंट में हम खुद बनाएंगे। ठीक है, अब तरीका वारदात क्या होगा। जब भी कभी फॉरेन करेंसी लोन आ जाए, ठीक है, तो आपने पहला असूल जो याद रखना है वो ये है कि आपने, अच्छा देखो मामला तो कुछ वैसा ही नहीं हो रहा। इंस्टॉलमेंट आ रही है, लोन लिया $1,00,000 का, इंस्टॉलमेंट आ रही है 25,000 की, इसमें प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी। यही तो अभी लीज में करते आ रहे थे, इसीलिए तो इसको साथ रख के कर दिया मैंने। ठीक है, वहाँ पे भी क्या था, लीज पे एसेट लिया तो वो एसेट आता था, लेकिन मैंने कहा था ये लीज लायबिलिटी जो है PV ऑफ LP, ये एक तरह का लोन ही है, वो लोन ही होता है ना। अब उसके ऊपर क्या हो रहा था, इंटरेस्ट भी निकल रहा होता था, इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस करते थे तो प्रिंसिपल आ जाता था, और बैलेंस फिर अपडेट होता जाता था। बिल्कुल वैसा ही काम करना है, यानी वहाँ लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल था ना, तो यहाँ पे यही लोन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल है, कोई फर्क नहीं है। लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल, यहाँ पे लोन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल। ठीक है, लेकिन एहतियात क्या है, एहतियात टिप जुगाड़, हमने इस स्केड्यूल को फिलहाल बनाना है फॉरेन करेंसी में। किसमें, फॉरेन करेंसी में। अब इस मुसीबत में ना पड़े कि एक्सचेंज रेट इस दिन ये इस दिन, वो तो फिर घूम फिर के चारों टायर ऊपर हो जाएंगे बल्कि। ठीक है ना, इसलिए बड़ा आसान तरीका, ऐसे लगेगा बहुत आसान काम था ये जो हो गया, लेकिन तरतीब ये रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपने लोन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाना है। कैसे बनेगा जी, वैसे ही, डेट, इंस्टॉलमेंट्स, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस। सर यही जान छड़ेगा, बेटा फायदा हो गया ना, किया हुआ काम जैसा अगला काम हो जाएगा, वरना तो ये घुमा के रख देता है बंदे को। और बैलेंस, लेकिन बच्चों इंपॉर्टेंट थिंग इज ये बनाएंगे हम फॉरेन करेंसी। ठीक है, अब बताइए जी लोन किस दिन लिया है गिल से, यकम जनवरी 2014 पर, और लोन कितना है, 1,00,000। भूल जाओ कि ये डॉलर्स में है, बस समझो 1,00,000 रुपए है और बनाई जाओ। ठीक है, ज़रूरी बात है तो कर लो, हम रुक जाते हैं थोड़ा, नो इश्यू, खैर है नहीं। अच्छा होगी बात, सर होगी ये बात, आप चलें आगे। उसके बाद जी किस्तें हैं 25,000 की और एरियर में है, तो यकम दूर तक नज़र ना आए अगर बच्चों को, एंड पे बैठ जाते हैं, आगे आगे आ जाया करें जी। 31 दिसंबर 2014 पर पहली किस्त 25,000, फिर 31 दिसंबर 2015 पर फिर 25,000। ये बाहर कैसा शोर है, पॉज करें सर। हाँ जी, 25,000। अच्छा वैसे ना एंट्रीज बाय द वे उसने मांगी हैं, और 14 और 15 की मांगी है सिर्फ, तो पूरा मैं नहीं कर रहा सर, यूजुअल करना हो तो कर लेना। ठीक है,
चलो ये लिख देता हूँ पूरा, 31 दिसंबर 2016 आएगा और 25,000, फिर 31 दिसंबर 2017। तो ये इस तरह से बन सकता है पूरी ज़िंदगी का, ऐसे ही है। क्यों? 5 5 1 2 3 4 और ये 5 साल के लिए लोन लिया, ठीक है। अच्छा, अब इंटरेस्ट रेट अजीब सा बताया हुआ था उन्होंने, 7 पॉइंट समथिंग, 7.931%। बताओ जी, लगाओ। 7.391% है ना? बहुत मेहरबानी जी, लगाएं इसे 1 लाख पे। 7931। प्रिंसिपल 17, बैलेंस। उसके बाद इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, बैलेंस, डन। ठीक है जी। अच्छा जी, अब करनी तो वैसे एंट्रीज़ हैं, लेकिन चूंकि एंट्री सोल्यूशन में हुई पड़ी हैं तो मैं वो नहीं करूँगा। लेकिन वो एंट्रीज तक पहुँचना कैसे, अप्रोच क्या है, ज़रा इसको ध्यान से देखने के लिए एक बार सबकी तवज्जो मुझे चाहिए 100%। फिर जो मैं यहाँ पे एंट्रीज़ करूँगा ना, उसकी पिक्चर ले लेना, क्योंकि फिर मैंने वो मिटा देना है। डेरिवेशन सिखा रहा हूँ, जैसे आया कम आया की डेरिवेशन सिखाई थी ना, कि बात तो आपकी भी ठीक है लेकिन ऐसे कर लें, वैसे यहाँ पे बात आपकी भी ठीक होगी, लेकिन एक काम हम करेंगे, उस काम से हमारे ये सवाल इंशाल्लाह आसान हो जाएंगे। फिर जब भी ये सवाल आएगा, बस इस तरह से आपने एंट्री, एक बात सिर्फ, एक जुमला सिर्फ याद रख लेंगे तो हमारे ये सवाल भी सारे के सारे हो जाया करेंगे। चाहे फिर वो लोन हम देंगे किसी को फॉरेन करेंसी के अंदर, चाहे किसी से लोन लेंगे, चाहे किस्तें एडवांस में होंगी, चाहे किस्तें एरियर में होंगी, चाहे लोन और हमारा ये रन सेम होगा, चाहे लोन और हमारा ये रन डिफरेंट होगा, फिर हमें कोई मार पड़ने वाली नहीं है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सी अगर ये कोशिश कर लें तो मुनासिब हो जाएगा ना। हर सवाल के लिए अलग सोचना तो मुसीबत में ही डालता है बंदे को। ठीक है, अब 1 जनवरी 2014 को लोन आया, एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट लोन क्रेडिट, लोन डेबिट, कैश डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट। अच्छा, लेकिन फिलहाल चूंकि मैं ये एंट्रीज फाइनल वाली है नहीं, तो फिलहाल मैं इसको फॉरेन करेंसी में इन एंट्रीज को कर रहा हूँ, इजाज़त है? ठीक है, तो कितना लोन आया? 1 लाख। ठीक है जी। उसके बाद 31 दिसंबर 2014 आया, तो एंट्री क्या होगी? ये एंट्री कैश पे किया, कैश क्रेडिट, लोन पेएबल प्रिंसिपल डेबिट और इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। वही एंट्री लीज वाली, बस यहाँ पे क्या था? राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। तो लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। यहाँ पर बस राइट ऑफ यूज की बजाय कैश आया है और लीज लायबिलिटी की बजाय लोन पेएबल है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो अगली एंट्री लोन पेएबल डेबिट, कितने से? 17,000, 25,000। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 79। इसने बोला? हाँ, क्या तो सर ला दो मेरे जिम्मे, मुझे लगा है आपने ये बोला, नहीं बोला होगा तो यार माफ़ कर दो भाई। ये एंट्री करते थे, ठीक है जी, बोलो। अच्छा, अब इस एंट्री को एक और तरीके से भी तो किया जा सकता है, तोड़कर। कैसे तोड़ें जी? पहले इंटरेस्ट, आदत के मुताबिक इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक कर लेते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, कितने से? 7931। फिर लोन पेएबल डेबिट, फिर इंटरेस्ट पेएबल डेबिट और फिर
कैश क्रेडिट। सिर्फ क्या किया, थोड़ा सा काम बढ़ाया है एक दफ़ा आपका, एक स्टेप में, बस अभी ख़त्म कर देता हूँ फिर जी। ये हमने क्या किया है, एक एंट्री को तोड़कर 2 एंट्रीज बना ली। कोई मसला इसमें है तो बताएं। ये इसके अलावा के सॉरी ये तो ज़्यादा हो गया काम, ये तो मसले तो आपके मसले रहते ही हैं ना ये वाले। तो एक एंट्री को तोड़कर 2 एंट्रीज बनाया है, कोई मसला है कैसे बनी है तो बता दो। एक बार हमने पेबल को रिकॉर्ड किया है, अगली बार पेबल को रिवर्स किया है। अच्छा जी, अब इसका और बेहतर वर्जन बताता हूँ, जो कि फाइनल वर्जन होगा। वो वर्जन क्या है, फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस टॉपिक मैं ये कह रहा हूँ कि ये इंटरेस्ट जो पेएबल है ये भी गिल को पेएबल है, बोलो, और लोन भी किसको पेएबल है, गिल को ही पेएबल है। ठीक है, तो क्या ख्याल है अगर हम ये एंट्री ऐसे कर लें, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट 7931 से, ज़रा तंग हो गया माजरत। ठीक है, और अगली एंट्री के अंदर फिर लिख दें लोन पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट पूरा 25 से। ज़रा आसानी सी महसूस होगी आपको। अब क्या किया हमने, ये इंटरेस्ट पेएबल को कहा कि जी ये भी लोन पेएबल ही है, तो फिर ये पहली एंट्री क्या पड़ी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट, और फिर लोन पेएबल सारे का सारा डेबिट, यानी हमने इंटरेस्ट को भी किस में ऐड कर दिया, लोन के लेजर के अंदर। ठीक है, तो थोड़ी सी डेरिवेशन सिखाई है कि काम तो ये था। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, इस एंट्री को तोड़ा, इंटरेस्ट पेएबल इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, और फिर उसकी पेमेंट करा दी, इंटरेस्ट पेएबल डेबिट लीज लायबिलिटी डेबिट और सॉरी लोन पेएबल डेबिट इंटरेस्ट पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट। फिर मैंने कहा यार ये लोन भी गिल को देना है, ये इंटरेस्ट भी गिल को देना है, तो इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करते हुए क्रेडिट ही किसे कर दो, लोन पेएबल। इसमें आसानी क्या होगी कि फिर डेबिट करोगे इकट्ठा। अब हो क्या रहा है, इससे हो क्या रहा है, इससे हो ये रहा है कि आपकी एंट्री ऐसे बन गई है। ज़रा देखना देखना ज़रा कितना क्विक हो गया ये काम। अब हमारा मसला ख़त्म होने जा रहा है। क्या, कैश डेबिट लोन क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट, लोन पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, सॉरी ठीक है, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट, लोन पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। यानी कि इस कॉलम की हमें ज़रूरत तो होती है, लेकिन वो बैलेंस शीट बनाने के वक्त ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब इस कॉलम को हम साइड पे कर एंट्रीज कर लेंगे, आसानी हो जाएगी। ठीक है, एंट्री देखो ना क्या बन गई है, एंट्री क्या बन गई, सबसे पहले आपने लोन लिया, पहली एंट्री तो ऐसी ही होनी है, कैश डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट 1 लाख से। ठीक है, फिर इस कॉलम को छुपा लिया। अब आगे क्या नज़र आ रहा है, ये इंटरेस्ट और ये इंस्टॉलमेंट। तो एंट्री क्या की, लोन इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट, लोन पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट, लोन पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। ज़िंदगी आसान हुई है, अभी नहीं आपको अंदाज़ा हो रहा, जब पूरा सवाल खुलेगा तो आपको पता लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमने ना ये एंट्री किया करनी है और ना ये एंट्री किया करनी है, बल्कि हमारा फाइनल वर्जन क्या होगा, ये वाला। इसकी पिक्चर ले लें क्योंकि अब मैंने ये मिटा देनी है। एंट्री सवाल में ये, सोल्यूशन में ये नज़र आएंगी और ये हम बोला करेंगे, और ये फिर ऐसे क्विकली काम है। बस आज आपको पता है पहली बार ज़रा ऊँट रिक्शे में मुश्किल से बैठता है, लेकिन एक बार बैठ जाए तो फिर ज़िंदगी आसान हो जाती है। ठीक है, तो ये स्केड्यूल आप बनाएंगे, उसके बाद ये वाली एंट्रीज तो फिर लेफ्ट हैंड से आपने कर लेनी। ठीक है, नोट कर रहे हैं वो जल्दी से नोट करें। ठीक है, एंट्रीज देखें कितने मज़े से हो रही हैं, कैश डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट, लोन पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट, लोन पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट, लोन पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। ये 100 दफ़ा बोलना है घर जाके। चलें आप सवाल भी करना है यार, जल्दी करें, मुझे लगता है टाइम ख़त्म हो गया। लेजर तो फिर भी बना के भेजूंगा, 1 साल का बना दूंगा, दूसरे साल का लेजर और होमवर्क वाला सवाल ये तो आप कर ही लेंगे इंशाल्लाह। जी मिटा रहा हूँ, बस अब याद कर लिया हमने।
आसान वाला काम। बारी डेरिवेशन हमने नोट कर ली है ताकि कभी जरूर, ओए पहली एंट्री भी मिटवा दी, फिर डेट भी मिटाओ। एंट्रीज तो वैसे ही सवाल में हुई करनी है। यहाँ पे मैंने क्या बनवाना है आपसे आज, लेजरा, लोन पेएबल का लेजर बनने लगा है। अभी तक मैंने एक्सचेंज रेट को देखना भी पसंद नहीं किया, ठीक है ना, करना है। अभी तक हमने क्या किया है, लोन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल भी हमने फॉरेन करेंसी में बनाया है, और अब लेजर भी एक बार फॉरेन करेंसी में बनाना है, लेकिन 1 मिनट देख लें, फिर फॉरेन बनाना है आपने, ठीक है। इधर देखें, पहले मैं एक स्टेप परफॉर्म करूंगा, फिर 1 मिनट दूंगा, आप वही खुद कीजिएगा, ठीक है जी। सबसे पहले लोन आया है 1 जनवरी 2014 पर, तो कैश डेबिट, लोन पेएबल क्रेडिट, $1,00,000 बस। अभी कोई एक्सचेंज रेट मैंने देखा भी नहीं सवाल के अंदर, ठीक है। उसके बाद इसकी एंट्री क्या सिखाई अभी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लोन पेएबल क्रेडिट। तो 31 दिसंबर 2014 इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट, लोन पेएबल क्रेडिट। तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया 7931, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या सिखाई हुई है आपको, लोन पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। तो लोन पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट 31 दिसंबर 2014 पर $25,000। उसके बाद एक लाइन इधर भी खाली रखो और एक लाइन इधर भी जी। और उसके बाद आपने क्या करना है, 31 दिसंबर 2014 पर कैरी डाउन निकालना है, लेकिन फॉरेन करेंसी के अंदर निकाल लें, और ये बैलेंसिंग फिगर होगी, कैलकुलेटर पे निकालें। 1,00,000 जमा 7931 माइनस 25,000 बराबर सामने ही लिखा हुआ है, चलो 67069, ठीक है। और ये फिगर क्या आई है जी, असल में ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर, ओके। इतना काम आप लोग भी कर लें, लेकिन ज़रा जल्दी से कीजिएगा। इधर देखे बगैर रेट नहीं ना, अभी रेट नहीं जी। 82 मैं भी कहूँ उत्थे और तेथे और जी, 82। लेकिन ये काम जो है अभी इसमें एक्सचेंज रेट्स को नहीं देखना, और ये काम ज़रा क्विकली कर लें, जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। नोट करें अपने पास खुद से, लेकिन देख के नहीं, खुद से सवाल को देखें, इसको देखें, लेजर को मत देखें, जल्दी करें ताकि नकदो नकदी ये तैयार हो जाए। कल इंशाल्लाह फिर ये सवाल यहीं से शुरू कर लूँगा मैं, नो इशू। वैसे सवाल ये हो गया है, फिर भी कल देख लेंगे दोबारा। वैसे आपने घर पे करना है इसको कंप्लीट। सर पहले अपना साल तो पूरा कराओ, मैं अगला भी करा देता हूँ पूरा, 1 मिनट का काम। जी क्या किया हमने, फॉरेन करेंसी लोन आया, फॉरेन करेंसी के अंदर उसका अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाया, लेजर ओपन किया, और उसमें एंट्रीज कर रहे हैं अभी सिर्फ फॉरेन करेंसीज में, ठीक है। लोन आया, कैश डेबिट, लोन पेएबल क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लोन पेएबल क्रेडिट, लोन पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट, और क्लोजिंग बैलेंसिंग निकाल लिया। कोई मसला? अगली बात, अब आएंगे हम इस तरफ, रेट्स की तरफ, ठीक है। 1 जनवरी का रेट भी हमें चाहिए, 31 दिसंबर 14 का भी हमें चाहिए, ऐसा ही है, ओके। तो 1 जनवरी पे रेट है 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 31 दिसंबर का रेट डिफरेंट है, 8.5 और 8.5 जी। सही किया मैंने, कुछ गलती तो नहीं है? कुछ गलती तो नहीं है? क्या गलती है? 8.5 नहीं सही? अच्छा, हाँ 8.5 अब सही है, सही है ना? अभी भी नहीं सही, अभी भी नहीं सही। अब सुनो, ये कैश इस दिन आया, स्पॉट रेट, ये कैश इस दिन गया, स्पॉट रेट, ये कैश इस दिन पेएबल है,
स्पॉट रेट। क्या ये इंटरेस्ट किसी एक दिन का है भाई? कैश का आना, कैश का जाना, कैश का पड़ा होना, लायबिलिटी वगैरह का, ये किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर हो रहा है। लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंस तो एक अरसे का होता है, किसी खास अरसे का होता है, तो इसके ऊपर आप स्पॉट रेट कभी भी नहीं लगा सकते। इंटरेस्ट एक्सपेंस हो या कल देखेंगे सवाल इनकम का करेंगे, आप कभी भी स्पॉट रेट नहीं लगा सकते। इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, पूरे अगर साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया तो साल का एवरेज रेट, अगर 6 महीने का इंटरेस्ट है तो 6 महीने का एवरेज रेट, 3 महीने का इंटरेस्ट है तो 3 महीने, क्योंकि इंटरेस्ट किसी एक खास अरसे से रिलेट कर रहा है। आप कैसे किसी एक डेट का एक्सचेंज रेट लगा सकते हैं उसके ऊपर? तो ये आपको सवाल में गिवन होगा। यहां पर गिवन भी था एवरेज रेट। एवरेज रेट 2014 का 8.20 है। ये एवरेज कैसे निकलता है? ये सिंपल एवरेज है भाई। पहले दिन जो है वो 8 था, फिर 8.5 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर ऐसे करते करते जितने बनेंगे, ठीक है, उनको डिवाइडेड बाय 365 करेंगे, और जो भी करेंगे वो करके देंगे आपको। तो ये एवरेज रेट गिवन है, ठीक है। तो भाई कैश का आना, डॉलर्स का आना इस दिन था स्पॉट रेट, जाना जब गए मनी चेंजर के पास $25,000 लेने तो स्पॉट रेट पे पे किया, क्लोजिंग में स्पॉट रेट पे ये पड़े हैं। लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंस कभी भी स्पॉट रेट के ऊपर नहीं रिकॉर्ड हो सकता, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस किसी एक खास अरसे से रिलेट कर रहा है। तो अगर साल का इंटरेस्ट है तो पूरे साल का एवरेज रेट हमें चाहिए होगा, वो सवाल हमें दिया करेगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे? याद रखने वाली बात, ठीक है जी। चलो जी, सवाल खत्म। बोलो 8 लाख रुपए हो गए जी, रुपए हो गए। हाँ जी, नेक्स्ट एक्सपेंस भी निकाल दो। 034 जी, 212500 और ये 7, सोच लो एक बारी फिर, 914। अब आप एंट्रीज करेंगे, यानी पर सवाल की तैयारी कैसे की आपने? फॉरेन करेंसी के अंदर स्केड्यूल बनाया, फॉरेन करेंसी के अंदर ही लेजर बनाया, फिर उसके बाद आपने रेट सवाल से उठाने हैं, और कैश का आना हो, कैश का जाना हो या पड़ा होना हो, ये सब स्पॉट्स रेट्स पे अपनी डेट के हिसाब से। ये 1 जनवरी के रेट पे आया, ये 31 दिसंबर के रेट पे, 31 दिसंबर के रेट पे, लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंस एवरेज रेट, ठीक है। अब एंट्रीज के लिए फिगर्स अवेलेबल है, ठीक है। कैश डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट 8 लाख से करना था, वो डॉलर से नहीं करना था। हमारी करेंसी हमारी पाकिस्तानी करेंसी है, तो हम एंट्रीज पाकिस्तानी करेंसी में कर रहे हैं। तो कैश डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट, लोन पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, और इस क्लोजिंग की कोई एंट्री नहीं होती, ठीक है। अब इसको अगले साल पे कर सकते हो ना, ठीक है। मैं कल इस सवाल को दोबारा इसलिए करूँगा क्योंकि मैंने इसकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट भी बनवानी है, आप वो ना बनाइएगा, ठीक है। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे, इसकी एंट्रीज मौजूद हैं। हाँ 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 भाई, कह रहे हैं आपने कुछ बताया नहीं भाई, बैलेंस हो तो गया है, दिस प्लस दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस, बैलेंस है, बैलेंस ही होगा, बैलेंस ही होगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 8 पे बुक हुई फिगर, ये 8.2 पे, ये 8.5 पे, ये 8.5 पे। अभी वो बैंक वाला सवाल इसीलिए करवाया था, बेसिकली ना वर्सेस वाली कैलकुलेशन लेजर में ऑटोमेटिकली हो जाती है, डेबिट्स क्रेडिट मैच होते हैं, ये वर्सेस ही हो रहा है, तो गेन लॉस निकल आएगा, ठीक है। अब लेजर ही हमें बताएगा गेन है कि लॉस है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, जगह छोड़ी हुई है। बताओ कौन सी साइड हैवियर है? क्रेडिट साइड हैवियर है, ये हैवियर है, बैलेंस इधर आएगा कितना? 52380 है, पक्की बात है। ये क्या हो रहा है? लोन पेएबल क्रेडिट हुआ, और एक्सचेंज जो भी है प्रॉफिट एंड लॉस में वो डेबिट हो गया है, डेबिट हो गया, ओ लॉस ना भी लिखो, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस लिख दो, ठीक है। और सही है, ये एक्सचेंज लॉस के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्सचेंज डिफरेंस था, ठीक है ना। अब ऐसे ही अगले साल जब जाओगे तो एक्सचेंज गेन आएगा इंशाल्लाह, ताकि दूसरी एंट्री भी आप सीख सको, ठीक है। तो इस सवाल को पूरा करना, मैं कल यही सवाल यहीं से शुरू करूंगा। अच्छा हो गया ज़रा बीच में एक दिन पड़ गया, और फिर कल इसकी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाएंगे। इसकी बैलेंस शीट ज़रा थोड़ी सी टेक्निकल तरीके से बनती है, इतना भी टेक्निकल नहीं है लेकिन थोड़ा सा तो है। जी, ये रेंट पे पे करें तो पेमेंट की तो बात नहीं कर रहा मैं, पेमेंट तो मैंने पूरा 25,000 इसी पे रिकॉर्ड किया हुआ है। इस 25 के अंदर दोनों चीज़ें पड़ी हैं, ये स्पॉट रेट पे ही है,
आउटफ्लो तो ये है, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाने वाला एक्सपेंस है। एंट्री नहीं डिफरेंट है। 25,000 रुपये पे कर रहे हैं, $25,000 पे कर रहे हैं इस दिन 8.5 के हिसाब से, ये पेमेंट है। यही तो एक्सचेंज गेन लॉस का मोजिब बन रही है चीज़ें यार, कि हमने लोन लिया था 8 रुपये के हिसाब से, फिर पे किया 8.5 के हिसाब से, और एक्सपेंस बुक किया 8.2 से, तो ये सब क्या है? एक्सचेंज डिफरेंस इस वजह से आ रहा है। कल करेंगे दोबारा, ठीक है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 21 भी है इसी तरह से, उसको भी आपने कितना करके आना है, जितना को इसको किया है। देखो ज़रा उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है जी? शो जनरल एंट्रीज, ठीक है। तो आपने क्या करना है इसका, ये सेम सवाल सेम एक जैसे हैं, ठीक है, ताकि 2 हो जाए। तो आपने फॉरेन करेंसी में स्केड्यूल बनाना है, फिर आपने लेजर बनाना है, फिर आपने एंट्रीज करके आना है, ठीक है। तो मैं दोबारा ये गिल वाले सवाल को कंप्लीट करूंगा, बैलेंस शीट बनाएंगे, और फिर इंशाल्लाह कल हम लोन देंगे भी सही लोगों को, ठीक है। आज लोन लिया था, कल लोन देंगे भी सही इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।